गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी इंग्लिश की जो सेकंड बुक है, रिसोल्यूशन के अलावा जो सेकंड बुक है गोल्डन रेज, उसका फर्स्ट चैप्टर द बुक दैट सेव द अर्थ। ये हमारे बुक का फर्स्ट चैप्टर है और ये एक प्ले है जिसके अंदर आपको दो सीन्स हैं, दो अलग अलग प्ले हैं और उसके सीन्स बताए गए हैं, प्लेस एंड टाइमिंग बताए गए हैं। और इसके अंदर देखिए कैरेक्टर्स क्या क्या हैं। हिस्टोरियन, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, एपेरेंटाइज नूडल, कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट ओटा, सर्जेंट ओप, ऑफ स्टेज वॉइस, ये इसके कैरेक्टर्स हैं। ओके, तो आज इस वीडियो के अंदर हम हमारा इसका फर्स्ट जो सीन है वो कंप्लीट करेंगे और जो सेकंड सीन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं फर्स्ट सीन। रीड एंड फाइंड आउट। वाई वॉज द 20th century called the era of the book? 20th century era of the book क्यों कहा जाता है? हमें इसको रीड करना है और फाइंड आउट करना है जो क्वेश्चन इसने दे रखे हैं। और सेकंड है हु ट्राइड टू इन्वेड द अर्थ इन द 21st century। सेकंड का क्वेश्चन क्या है कि 21st century में अर्थ पर किसने आक्रमण किया था, अटैक किया था। इन्वेड यानी अटैक करना, तो अर्थ पे किसने अटैक किया था, ये अपना है क्वेश्चंस, ठीक है। टाइम देखिए, समय कौन सा है ये, द 21st century। प्लेस कौन सी है, द म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th century ऑन द प्लैनेट अर्थ। बिफोर राइज मतलब उठने से पहले। स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन हिस्टोरियन who is sitting at a table down right on which is a movie projector। तो फर्स्ट सीन जो हमारा प्ले है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। इसमें ये बताया गया है कि शुरुआत कहाँ से होती है कि सूरज उगने वाला है या फिर उठने से पहले। अपने जो हिस्टोरियन है इसके अंदर ये एक कैरेक्टर है, अपन ने ऊपर पढ़ा था कि अपना हिस्टोरियन कौन है, कैरेक्टर का एक आदमी है। तो स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन हिस्टोरियन, जो स्पॉटलाइट है वो हिस्टोरियन के ऊपर पड़ती है जो क्या कर रहा होता है, हु इज सिटिंग एट अ टेबल डाउन राइट, जो राइट हैंड साइड जो टेबल है उसके नीचे बैठी है। ऑन विच इज़ अ मूवी प्रोजेक्टर, जिसके ऊपर क्या रखा हुआ है, मूवी प्रोजेक्टर रखा हुआ है। A sign on an easel beside her reads Museum of Ancient History, Department of the 20th Century. She stands and bows to audience। उसके बगल में जो पड़ा है easel beside साइन जो पड़ा हुआ है उस पर लिखा है, क्या लिखा है, म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ द 21st century। वो खड़ी होती है, शी स्टैंड्स एंड बोज टू ऑडियंस, अपना सर झुकाकर जो ऑडियंस है उसको हेलो कहती है या फिर वेलकम करती है। हिस्टोरियन, अब हिस्टोरियन क्या है, गुड आफ्टरनून, अपनी स्पीच देती है हिस्टोरियन। गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री एंड टू माय डिपार्टमेंट क्यूरियोसिटीज ऑफ द गुड ओल्ड फार ऑफ 20th century। The 20th century was often called the era of the book। ये बताती है कि उसका जो डिपार्टमेंट है वो बहुत पुराना है, ओल्ड है और बहुत 20th century से चलता आ रहा है और 20th century को era of the book कहते थे। इन दोज डेज, उन दिनों में, देयर वर बुक्स एंड एवरीथिंग, बुक्स अबाउट एवरीथिंग, हर चीज़ के बारे में बुक्स हुआ करती थी। फ्रॉम एंटिस्टर्स टू जूलियस, चाहे वो बुक्स एंटिस्टर्स होते हैं चींटी खाने वाले जो जानवर होते हैं, उन जानवरों से लेकर जुलूस तक भी सारी बुक्स रहा करती थी। बुक्स टॉट पीपल हाउ टू एंड व्हेन टू एंड वेयर टू एंड वाई टू। तो बुक्स लोग इंसान को बताया करती थी कि कैसे करना है, कब करना है और कहाँ करना है, क्यों करना है। दे इलस्ट्रेटेड, एजुकेटेड, पंक्चुएटेड एंड इवन
डेकोरेटेड। दे इलस्ट्रेटेड मतलब बुक्स में जो अपने जो पिक्चर्स होती थी और साइंस होते थे, उनसे वो जो साइंस होते थे, पिक्चर्स होती थी, वो उन्हें समझाया करती थी। एजुकेटेड उन्हें पढ़ाया करती थी, सिखाया करती थी। पंक्चुएटेड और जो भी चिन्ह वगैरह होते थे उनके बारे में बताया करती थी। एंड इवन डेकोरेटेड और कैसे सजाया जाता है वहाँ तक के बारे में भी बताया करती थी। बट द स्ट्रेंगेस्ट थिंग अ बुक एवर डिड वॉज टू सेव द अर्थ। और जो सबसे बड़ी चीज़ है जो बुक हमेशा करती है वो ये है कि वो अर्थ को सेव करती है। यू हैव नॉट हर्ड, तुमने अबाउट द मार्टियन इन्वेशन ऑफ 2040, क्या तुमने मार्टिन इन्वेजन ऑफ 2040 के बारे में नहीं सुना? टस्क व्हाट डू दे टीच चिल्ड्रन नाउ अ डेज। वो अब इन दिनों बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? वेल यू नो, वेल आप जानते हैं, द इन्वेजन नेवर रियली हैपेंड बिकॉज अ सिंगल बुक स्टॉप्ड इट। क्योंकि जो इन्वेजन है, जो अटैक है, वो कभी हुआ ही नहीं है रियली में, क्योंकि एक सिंगल बुक स्टॉप्ड इट, क्योंकि एक सिर्फ साधारण बुक ने ही उसे रोक लिया था। वॉट वॉज द बुक यू आस्क। अब आप पूछेंगे कि बुक कौन सी है, क्या है, बुक क्या है? अ नोबल एनसाइक्लोपीडिया, a tome about rockets and missiles, a secret file from outer space? No, it was none of those. इनमें से कोई भी नहीं है। It was, but here let me turn on the historiscope and show you what happened many centuries ago in 2040। फिर वो क्या बोलती है कि यहाँ पे पहले मुझे मेरा हिस्टोरिस्कोप ओपन करने दीजिए एंड फिर मैं आपको बताऊंगी कि इन 2040 कई सेंचुरीज़ पहले क्या हुआ था। शी टर्न्स ऑन प्रोजेक्टर एंड पॉइंट्स इट लेफ्ट। उसने फिर वो प्रोजेक्टर ऑन कर दिया और इसे फिर लेफ्ट हैंड साइड घुमा दिया। स्पॉटलाइट ऑन हिस्टोरियन गोज़ आउट, और जो हिस्टोरियन के ऊपर जो स्पॉटलाइट थी वो हटकर कहाँ पे चलेगी? प्रोजेक्टर के ऊपर। एंड कम्स अप डाउन लेफ्ट ऑन टिंग टैंक, और टिंग टैंक के ऊपर आ गई। हु इज सीटेड ऑन द रेज्ड बॉक्स, जो कि रेज्ड बॉक्स के ऊपर बैठा हुआ था। आर्म्ड फोल्डेड, और हाथ फोल्ड कर रखे थे उसने। ही हैज़ अ ह्यूज एग शेप्ड हैंड्री एंड ही वियर्स अ लॉन्ग रोप डेकोरेटेड विद स्टार्स इन सर्कल्स। फिर जो थिंक टैंक हैं ये अपने यहाँ पे अपने कैरेक्टर्स के यहाँ पे दूसरा जो कैरेक्टर है वो ये यहाँ पर आ गया है इस सीन के अंदर। तो वो जो लाइट है वो थिंक टैंक पे गई, जो कि हाथ फोल्ड करके वहाँ पे बैठा हुआ था, और उसका जो सिर है वो बड़ा है और एग के शेप्ड का है। एंड ही वियर्स, और उसने क्या पहन रखा है? उसने स्टार्स और सर्कल्स के बने हुए, गोल गोल जो बने हैं और स्टार्स से लगे हुए सजा हुआ एक लंबा सा एक लॉन्ग रोब पहन रखा है, एक लबादा सा पहना हुआ है। एपेरेंटाइज नूडल स्टैंड्स बिसाइड हिम, और जो एपेरेंटाइज नूडल हैं वो उसके बगल में खड़े हैं। एट एन इलेबोरेट स्विच बोर्ड्स, कहाँ पे? स्विच बोर्ड के पास में। आ साइंग ऑन एन एजल रीड्स, और फिर जो साइंग है, जो ईजल पे जो साइंग है वो इस तरीके से रीड किया जाता है। मार्स स्पेस कंट्रोल, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, कमांडर इन चीफ। तो ये वहाँ पर एकदम से टाइटल है वो हाईलाइट किया जाता है। और इसी टाइटल के नीचे क्या लिखा हुआ होता है? बोज लो बिफोर एंटरिंग, मतलब एंटरिंग करने से पहले अपना सर झुकाकर सबको नमस्ते करो या वेलकम करो। फिर टाइटल नूडल क्या बोलता है? नूडल बोइंग, सर झुकाता है नूडल। और फिर ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, व्हाट आर योर ऑर्डर्स। और सर झुकाता है नूडल और फिर क्या बोलता है
कि माइटी टिंक टैंक सबसे ज़्यादा पावरफुल और इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, आपका क्या ऑर्डर है, आपका क्या आदेश है। टिंक टैंक फिर क्या बोलता है, पेविशियली मतलब चिड़चिड़ाते हुए, यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सैल्यूटेशन, अपेरेंटाइज न्यूडल, गो ओवर द होल थिंग अगेन। वो उसे क्या बोलता है कि आपने मेरे सैल्यूटेशन का, जो आप मेरी जो रेस्पेक्ट से बोल रहे थे उसमें आपने एक पार्ट छोड़ दिया है, अपेरेंटाइज न्यूडल, गो ओवर द होल थिंग अगेन, ये चीज़ दोबारा करो मेरे सामने। वो टिंक टैंक बोलता है उसे। नूडल क्या बोलता है, इट शैल बी डन सर, ये किया जाएगा सर, इन अ सिंग सॉन्ग, ओ ग्रेट एंड माइटी टिंक, फिर क्या है वो दोबारा से बोलता है, ओ ग्रेट एंड माइटी टिंक टैंक, रूलर ऑफ मार्स एंड हर 2 moons, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, आउट ऑफ ब्रेथ, व्हाट आर योर ऑर्डर्स। तो फिर वो दोबारा क्या बोलता है, ओ ग्रेट माइटी टिंक टैंक, इसमें वो 2-4 और जोड़ लेता है, जैसे रूलर्स ऑफ मार्स, हर 2 moons एंड फिर मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल वर्स, आपके क्या ऑर्डर हैं। फिर टिंक टैंक बोलता है, दैट्स बेटर नूडल, बोले हाँ ये तुमने सही तरीके से सैल्यूट कराया मुझे। I wish to be placed in communication with our main space probe to that ridiculous little planet we are going to put under our generous rulership. What do they call it again? वो आगे बोलता है कि मैं अपने मैंड स्पेस प्रोब से बातचीत करने की इच्छा रखता हूँ, टू दैट रेडिकुलस लिटिल प्लैनेट, ये जो छोटा सा और रेडिकुलस जो प्लैनेट है उससे, वी आर गोइंग टू पुट अंडर आर जेनरस रूलरशिप, और उस प्लैनेट पे मैं अपनी जो जेनरस रूलरशिप है उसके अंडर रहकर वहाँ पे दोबारा से पुटअप करना चाहता हूँ। व्हाट डू दे कॉल इट अगेन, और वो उसे क्या कहते हैं दोबारा। नूडल बोलता है, अर्थ योर इंटेलिजेंस, वो बोलता है वो जो छोटा सा प्लैनेट है वो कौन सा है, नूडल बताता है वो अर्थ है। टिंक टैंक बोलता है, अर्थ ऑफ कोर्स, बोलता है अर्थ ऑफ कोर्स, यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेस इज़, वो बोलता है कि वो कितनी यूजलेस प्लेस है। बट फर्स्ट समथिंग इम्पॉर्टेंट, लेकिन जो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट भी है, माई मिरर, मेरा शीशा, आई विश टू कंसल्ट माई मिरर, मैं अपने मिरर से कंसल्ट करने की इच्छा रखता हूँ। नूडल बोलता है, इट शैल बी डन सर, ऐसा ही होगा। ही हैंड्स टिंक टैंक अ मिरर, और फिर बाद में वो जो नूडल होता है वो उसके हाथ में, टिंक टैंक के हाथ में वो मिरर पकड़ा देता है। टिंक टैंक बोलता है, मिरर मिरर इन माई हैंड, हु इज़ द मोस्ट फैंटेस्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड। तो जैसा आपने मूवीज़ में भी देखा होगा कि वो उनके पास एक जादुई आईना होता है और वो आईने से पूछते हैं, जैसे आपने बारबीज़ की जैसे होती हैं वो वाली स्टोरीज़ देखी होंगी जिसमें वो आईने से पूछती है कि सबसे ज़्यादा सुंदर कौन है या सबसे ज़्यादा समझदार कौन है, तब वो मिरर बोलता है कि आप हो, और या फिर वो कोई अपने जो स्टार होते हैं, होस्ट होते हैं, उसका नाम ले लेता है। तो इसी तरीके से सीन है यहाँ पे, यही हो रहा है कि टिंक टैंक मिरर से पूछता है कि मिरर मिरर इन माई हैंड, इस दुनिया में, इस पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा समझदार है और सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड है इस दुनिया में, वो कौन है। ऑफ स्टेज वॉइस, फिर बाहर से आवाज़ आती है दूसरी तरफ से, आफ्टर अ पॉज, रुकने के बाद, यू सर, के आप हो। टिंक टैंक, स्मैचिंग मिरर क्विकर, स्मैचिंग मिरर क्विकर मीन्स जल्दी से, फिर बाद में जैसे ही आवाज़ आती है उसका रिप्लाई सुनने के बाद फिर वो उसको
किस करता है उसके ऊपर, मिरर के ऊपर। स्मैचिंग मीन्स उसको चूमना। तो आंसर क्विकर नेक्स्ट टाइम, कि अगली बार जल्दी आंसर देना। आई हेट अ स्लो मिरर, मुझे धीरे बोलने वाले मिरर पसंद नहीं है। ही एडमायर्स हिमसेल्फ इन द मिरर, और फिर वो खुद को ही निहारने लग जाता है मिरर के अंदर। देयर आई एम, बोले ये देखो यहाँ हूँ मैं। आर वी मार्शियंस नॉट अ हैंडसम रेस, सो मच मोर अट्रैक्टिव दैन दोज अगली अर्थलिंग्स विच विद देयर टाइनी हेड्स। और फिर वो क्या पूछता है उससे कि हम जो मार्टिन्स हैं, ये कौन से प्लैनेट पे रहते हैं, मार्टिन्स पे रहते हैं। तो हम जो मार्टिन्स पे रहने वाले हैं, क्या वो हैंडसम नहीं होते हैं? हैंडसम रेस मतलब हैंडसम जाति के नहीं होते हैं। सो मच मोर, और जो अर्थलिंग्स हैं, जो अर्थ पे रहने वाले लोग हैं, अगली अर्थलिंग्स जो हैं, उनसे ज़्यादा अट्रैक्टिव हमारे सर होते हैं। हम ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं क्योंकि उनके सर तो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, वो टाइनी हेड्स वाले हैं। नूडल, यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग योर माइंड एंड सम डे यू विल हैव अ बलून ब्रेन जस्ट लाइक मी। फिर वो नूडल को क्या बोलता है कि नूडल, तुम अपना सिर को हमेशा उस एक्सरसाइज करवाते रहा करो, और किसी दिन तुम्हारा सिर भी मेरे जैसा गुब्बारे की जैसा हो जाएगा। नूडल बोलता है ओ आई होप सो, बोले हाँ मैं यही आशा करता हूँ। माइटी टिक टैक, आई होप सो। फिर टिक टैक बोलता है नाउ कॉन्टैक्ट द स्पेस प्रोब। फिर वो बोलते हैं जो स्पेस के अंदर भेजा गया है, जो टीम भेजी गई है उसको कांटेक्ट करो। आई वॉन्ट टू इन्वेट दैट प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड कॉल्ड अर्थ बिफोर लंच। और मैं लंच से पहले ये जो अ बॉल ऑफ मड मतलब मड का जो बॉल है, कीचड़ का जो गोला है जिसका नाम अर्थ है, मैं उसे खाना खाने से पहले, लंच से पहले ही इन्वेट करना चाहता हूँ, उस पर अटैक करना चाहता हूँ। नूडल बोलता है इट शैल बी डन सर, कि ऐसा ही किया जाएगा सर। ही एडजस्ट लेवर्स ऑन स्विच बोर्ड्स, और फिर वो स्विच बोर्ड पर जो हाथ होते हैं उनको स्टार्ट करता है। इलेक्ट्रॉनिक बजेस एंड बीप्स आर हर्ड एज द कर्टेन्स ओपन, और फिर जो कर्टेन्स हैं, जो पर्दे हैं, वो जैसे ही खुलते हैं तो फिर जो इलेक्ट्रॉनिक बजेस हैं और जो बीप्स की साउंड है वो सुनाई देती है। फिर ये जो सेकंड सीन है ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और इसके साथ ही मैं आपको इस चैप्टर के एक ज़्यादा नहीं है लेकिन सेलेक्टिव्स हार्ड वर्ड्स एक साथ लिखवा रही हूँ, आप ये लिख लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीन 2 कंप्लीट करेंगे। ओके, तो देखिए, ये देखिए, ये मैंने लिखा है अपनी नोटबुक के अंदर। इसे आप अपने फेयर आउट कॉपी में कॉपी कर लीजिएगा और फिर बाद में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब इसके बाद ही आप अपने क्वेश्चन आंसर्स इसके नीचे कर लीजिएगा। ओके, तो चैप्टर 1 द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। बुक का नेम है गोल्डन रेज। हार्ड वर्ड्स हैं अपने। फर्स्ट है एजल, EASEL, एजल, जिसका मीनिंग होता है ट्रिपॉट या आर्टिस्ट मटेरियल, जो आर्टिस्ट का मटेरियल होता है वो। सेकंड है इरा, इरा यानी होता है टाइम या कोई पीरियड, मतलब समय या फिर कोई युग। इन्वेड यानी अटैक, और नॉब, KNOB, नॉब यानी लंब या नॉट, कोई भी गांठ जिसे कहते हैं, KNOT, नॉट। फिफ्थ है अपना गल्पिंग, GULPING, गल्पिंग मतलब होता है स्वेलो यानी निगलना। सिक्स्थ है ड्यूबियसली, ड्यूबियसली DUBIOUSLY, ड्यूबियसली का मतलब होता है डाउटेडली यानी शक के साथ, डाउट के साथ, DOUBTEDLY, डाउटेडली। सेवेंथ है अपना पेंटोमाइम, पेंटोमाइम PANTOMIME, पेंटोमाइम का मीनिंग होता है गेस्चर या साइंग, GESTURE, गेस्चर और साइंग। एट्थ है अपना ट्रिफलिंग, ट्रिफलिंग का मतलब होता है हैविंग नो वैल्यू, जिसकी कोई वैल्यू ना हो।
9 है अपना स्क्विगल, SQUIGGLE, स्क्विगल। स्क्विगल का मीनिंग होता है ड्राफ्ट्स ऑफ इलेजिबल राइटिंग। 10th है अपना इन्वेजन, INVASION, इन्वेजन मीन्स अटैक। 11th है अपना फिडल, FIDDLE, फिडल यानी फ्रॉड। 12th है अपना इवैक्यूएट, इवैक्यूएट का मीनिंग होता है टेक अवे। ठीक है, तो ये अपने पूरे चैप्टर के मैंने आपको इस वीडियो में कुछ हार्ड वर्ड्स लिखवा दिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो बाकी का जो चैप्टर है बचा हुआ वो हम करेंगे, जो अपनी जो बाकी का जो सेकंड सीन है, क्योंकि यहाँ पे पहला सीन कर्टेन्स बंद होने के साथ और जो बजेस के साथ कंप्लीट हो गया है। सेकंड सीन में एक नया सीन आपको स्पेस का जो है वो मिलेगा। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आप कॉपी में फिर आउट कर लीजिए। थैंक यू।